हेलो दोस्तों, सोशल पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट कीजिए। मेरा वादा है कि आगे बहुत ही अच्छा कंटेंट दूंगा। ये भूगोल की क्लास है जिसमें हम देखेंगे भारत का भूगोल, जो कि यूपी टीजीटी और पीजीटी में जो जीएस जुड़ा है उसके लिए भी बहुत लाभदायक है। चलिए शुरू करते हैं। भारत का सामान्य परिचय। भारत अक्षांशीय एवं देशांतरी आधार पर उपोष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आता है। यह दक्षिण एशिया के दक्षिणी हिस्से के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। संपूर्ण विश्व के स्थल का भारत का क्षेत्रफल जो है वह 2.43% है। संपूर्ण पृथ्वी में यानी कि जल और स्थल में भारत का क्षेत्रफल 0.57% है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ट्रिक है RKSE बाबा का। R से रूस, K से कनाडा, A से अमेरिका यानी USA, C से चीन, B से ब्राज़ील, A से ऑस्ट्रेलिया, भारत, उसके बाद A से हो जाएगा अर्जेंटीना, K से कजाकिस्तान और लास्ट में जो A है उससे अल्जीरिया हो जाएगा। इस तरह से क्षेत्रफल के अनुसार भारत विश्व का 7वां स्थान रखता है। पहले नंबर पर है रूस, फिर कनाडा, तीसरे पे अमेरिका, चौथे चीन, पाँचवें ब्राज़ील, छठे पर ऑस्ट्रेलिया, सातवें भारत, आठवें पर अर्जेंटीना, नौवें पर है कजाकिस्तान, 10वें पर है अल्जीरिया। भारत का देशांतरी विस्तार। दक्षिणी बिंदु और उत्तरी बिंदु। मुख्य भूमि का जो दक्षिणी बिंदु है वह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश कन्याकुमारी है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। यदि हम देखें सुदूर दक्षिणी बिंदु की तो वह 6 डिग्री 4 मिनट उत्तर है, जो कि इंदिरा पॉइंट है, जिसे पिग्मेलियन या लाहेसिंग पॉइंट भी कहते हैं, जो बृहद निकोबार में स्थित है। अब हम देखते हैं कि जो अक्षांशीय विस्तार है उसका उत्तरी बिंदु क्या है। उत्तरी बिंदु 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ इंद्रिय काल है, जो कि लद्दाख में स्थित है। अब हम देखते हैं भारत का उत्तर से दक्षिण लंबाई 3214 किलोमीटर है। भारत का पूरब से पश्चिम लंबाई 2933 किलोमीटर है। भारत का देशांतरी विस्तार। सुदूर पश्चिमी बिंदु 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट पूर्वी देशांतर गुहारमोथा है। गुहारमोथा गुजरात में स्थित है। सुदूर पूर्वी बिंदु 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट किबिथु या वलागू है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। किबिथु भारत का सबसे पूर्वी गांव है। किबिथु 3 देशों भारत, म्यांमार और चीन के त्रिसंगम पर स्थित है। डोकलाम पठार भी त्रिसंगम पर स्थित है। भारत, भूटान और चीन के त्रिसंगम पर। भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी बिंदु में समयांतराल 30 डिग्री का है। 1 डिग्री गुणे 4 यानी 30 डिग्री 4 यानी कि 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, तो टोटल 120 मिनट होगा यानी 2 घंटे। भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो ये ट्रिक है झागुराम पच त्रिमी। ये ट्रिक है, ना भूले, इसलिए क्रम जो है वह पश्चिम से पूर्व नहीं है। पश्चिम से पूर्व यदि देखेंगे तो सबसे पहले गुजरात आएगा। चलिए ट्रिक के हिसाब से हम देखते हैं। झारखंड, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मिजोरम। भारत का मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरता है। ट्रिक है उत्तर मध्य छुआ। पहले पे उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश। भारत का मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में काटते हैं। अब भारत के पड़ोसी देश हम देख लेते हैं। स्थलीय पड़ोसी देश 7 हैं, जलीय पड़ोसी देश 2 हैं। ट्रिक है बचपन MBA यानी कि
ब से हो जाएगा बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, एम से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। जलीय पड़ोसी देश दो हैं, श्रीलंका और मालदीव। तो अब हम देखते हैं कि बांग्लादेश से 4096.7 किलोमीटर की सीमा लगती है भारत की, जो कि 27% है। अब कौन कौन से राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं उसको देखते हैं। तो यहाँ पर याद करने की मैंने एक ट्रिक बनाई है। जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल है, तो मैंने शॉर्टकट में उसे ट्रिक बनाया था अमे त्रिमी प। मुझे तो ऐसे ही याद हुआ था, नहीं तो बहुत बार याद किए भूल जाता है। अब चीन से देखते हैं हम। 3488 किलोमीटर सीमा लगती है। 5 राज्य लगते हैं, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान से 3323 किलोमीटर की सीमा लगती है। 5 राज्य लगे हुए हैं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, राजस्थान और पंजाब। नेपाल से 1751 किलोमीटर की सीमा भारत की लगती है। 5 राज्य सीमा सटे है नेपाल से, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। म्यांमार से 1633 किलोमीटर की सीमा लगती है। 4 राज्यों की सीमा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। म्यांमार की मैंने ट्रिक बनाई थी अरुणा मामी, यानी कि अरुण ना से नागालैंड, माँ से मणिपुर, मी से मिजोरम। भूटान 699 किलोमीटर। इसमें मैंने ट्रिक बनाई थी सिप आ यानी सिक्किम, सिप प से पश्चिम बंगाल, आ से असम और अरुणाचल प्रदेश। और इधर है अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। लद्दाख सीमा लगता है। टोटल जो कुल लंबाई है स्थलीय सीमा की वह 15,106 किलोमीटर है। बांग्लादेश की सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल राज्य के साथ बनती है, जो कि 2217 किलोमीटर है। नेपाल बिहार राज्य के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है, जो कि 729 किलोमीटर लगभग है। भूटान असम राज्य के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है। म्यांमार अरुणाचल प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है। पाकिस्तान सबसे लंबी सीमा रेखा राजस्थान राज्य के साथ बनाता है। यहाँ पर अब हम देखेंगे भारत की जलीय सीमा। सबसे लंबी तटरेखा इधर है, देखिए तटरेखा है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, फिर नीचे कन्याकुमारी है, फिर ऊपर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। चलिए जो नया आंकड़ा है तटीय सीमा की उसमें देखते हैं हम। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को शामिल किया गया है। तो गुजरात जो राज्य है उसकी तटीय सीमा कितनी है? 2340.62 किलोमीटर। महाराष्ट्र 877.97 किलोमीटर। गोवा 193.95 किलोमीटर। कर्नाटक 343.30 किलोमीटर। केरल 600.15 किलोमीटर। तमिलनाडु 1068.69 किलोमीटर। आंध्र प्रदेश 1053.07 किलोमीटर। उड़ीसा 574.71 किलोमीटर। पश्चिम बंगाल 721.02 किलोमीटर। दमन और दीव 54.38 किलोमीटर। पुडुचेरी 42.65 किलोमीटर। लक्षद्वीप 144.80 किलोमीटर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह 3083.50 किलोमीटर। सबसे लंबी सीमा जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लगती है, जो कि 3083.50 किलोमीटर है। उसके बाद गुजरात राज्य की लगती है, जो कि 2340 किलोमीटर है। उसके बाद जो है अब यहाँ पे देखिए तमिलनाडु की लगती है। पहले पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरे पे गुजरात, तीसरे पे तमिलनाडु 1068 किलोमीटर, चौथे पे आंध्र प्रदेश 1053 किलोमीटर और उसके बाद है महाराष्ट्र 877 किलोमीटर और फिर पश्चिम बंगाल है 721 किलोमीटर। जस्ट इसके बाद है केरल 600 किलोमीटर, फिर उड़ीसा 574 किलोमीटर। इसी तरीके से आगे भी हैं। तो हमने तो देख ही लिया है, ये नया आंकड़ा है। तो इस तरह से तटीय सीमा की कुल लंबाई 11,098.81 किलोमीटर है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये।
अब इधर हम देखते हैं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का जो गठन हुआ है। एक तरफ है राज्य, एक तरफ है उसका गठन कब हुआ। तो पहले नंबर पर है आंध्र प्रदेश, उसका गठन 1953 ईस्वी में भाषाई आधार पर हुआ था। दूसरे पर है गुजरात, इसका गठन 1960 ईस्वी में हुआ। नागालैंड, इसका गठन 1963 ईस्वी में हुआ। हरियाणा का गठन 1966 ईस्वी में। हिमाचल प्रदेश का गठन 1971 ईस्वी में। इसके बाद है मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, इसका गठन 1972 ईस्वी में। इसके बाद है सिक्किम का गठन 1975 ईस्वी में। इसमें कन्फ्यूजन होता है थोड़ा, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा जो है 1972 में हुआ है। इसमें मिजोरम जो है, ये मेघालय मिजोरम, इसको ध्यान दीजिएगा कि मेघालय का 1972 में हुआ है, मिजोरम का गठन 1987 में हुआ है। चलिए, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, गोवा का गठन 1987 ईस्वी में हुआ है। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, तीनों का गठन सन 2000 में हुआ है, लेकिन छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ है। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर को हुआ है। झारखंड का गठन 15 नवंबर को हुआ है। और ये जो है तेलंगाना, उसका गठन 2 जून 2014 को हुआ है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का गठन 31 अक्टूबर 2019 को हुआ। जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का गठन 31 अक्टूबर 2019 को हुआ। दादरा नगर हवेली प्लस दमन दीव का गठन 26 जनवरी 2020 को हुआ।